हेलो एंड वेलकम टू मैथ फिजिक्स। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 4। जैसे हमने पिछली वीडियोस में 4.3 तक कर लिया था, तो हम आज 4.4 शुरू करेंगे। तो 4.4 शुरू करने के लिए हमें दो चीज़ें जाननी पड़ेगी, माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स। माइनर्स एंड कोफैक्टर। अब माइनर होता क्या, माइनर पढ़ेंगे तो क्या होता है, माइनर ऑफ एलिमेंट ए आई जे। जो भी डिटर्मिनेंट जैसे ऐसे बनता है और मैट्रिक्स भी ऐसी बनता है, तो हम क्या लिखते थे उसे, A11 A12 A13 A21 A22 A23 ऐसे लिखते थे ना। तो आई जे से तो डिनोट करता था ए आई जे। अगर I1 होगा J1 होगा तो A11 कहलाएगा वो। तो माइनर ऑफ अ एलिमेंट ए आई जे ऑफ अ डिटर्मिनेंट obtained by deleting its I throw and the J throw in which element AJ lies। अब जैसे A11 का एलिमेंट निकालना है हमें, ये A11 है। अब A11 का एलिमेंट निकालना है तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम, ये दोनों डिलीट कर देंगे, मतलब इन दोनों को लेंगे नहीं और इन चारों को लेंगे। जैसे A32 A33, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो हमारा माइनर आ जाएगा। तो यही माइनर होता है। और माइनर को हम डिनोट कैसे करते हैं, एम आई जे से। एम आई जे से डिनोट करते हैं। अब जैसे एक एग्जांपल लेके बताता हूँ, उससे ज़्यादा जल्दी समझ आएगा। अब एग्जांपल हमें दे रखा है कि एग्जांपल नंबर 19 है ये NCERT का। फाइंड द माइनर ऑफ एलिमेंट 6। कोई एलिमेंट है 6 डिटर्मिनेंट में, इन द डिटर्मिनेंट। ठीक है। अब हमें डिटर्मिनेंट क्या दे रखा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ये दे रखा है। और हमें 6 का माइनर निकालना है। अब मैंने क्या बताया था, जहाँ पे भी 6 लाया करता है उसकी रो और उसका कॉलम हटा देंगे तो क्या आएगा हमारे पास। और इसको 6 कहाँ लाई करता है, A21 A22 A23 में लाई करता है ना, A23 में लाई करता है 6। तो माइनर 2 3 लिखेंगे। मैंने बोला था ए आई जे का जो माइनर होगा, ये देखो ये लिखा है ना, ए आई जे का माइनर होगा एम आई जे से होगा। तो 6 A23 है तो M23 माइनर निकलेगा। अब M23 में मैंने रोज और कॉलम्स हटा दिए तो क्या बचेगा, 1 2 7 एंड 8 यही बचेगा। अब वही जैसे हम डिटर्मिनेंट सोल्व करते हैं, यहाँ से आ जाएगा और यहाँ से आ जाएगा माइनस के साथ। तो क्या बनेगा, 1 × 8 माइनस 2 × 7 क्या आ जाएगा, 8 माइनस 14। तो क्या आ जाएगा हमारा, -6। ये हमारा माइनर निकल गया। तो बस यही होता माइनर निकालना। अब कोफैक्टर देखते हैं कोफैक्टर में क्या होता है। अब कोफैक्टर क्या होता है, कोफैक्टर ऑफ एलिमेंट ए आई जे कोई भी एलिमेंट है उसे डिनोट कैसे करते हैं, कोफैक्टर को ऐसे ए आई जे से। और उसको कैसे करते थे, माइनर को एम आई जे से। तो इसको ए से उसको एम से। और कैसे निकलता है वो, ऐसे निकलता है, ए आई जे इजिकल टू -1 की पावर आई प्लस जे। अब जो भी जैसे यहाँ A11 होगा तो आई क्या हुआ 1, जे क्या हुआ 1, तो -1 की पावर आई प्लस जे इंटू में माइनर आई जे एम आई जे इज द माइनर ऑफ ए आई जे। तो मतलब ए माइनर तो हमें निकालना पड़ेगा। कोफैक्टर में हम क्या करेंगे, बस माइनर लिख देंगे, -1 की पावर आई प्लस जे ये कर देंगे और कुछ भी नहीं करना। अब जैसे एग्जांपल लेके बताता हूँ, उससे सारा कुछ सोल्व हो जाएगा। उसमें माइनर और कोफैक्टर दोनों निकालने हैं, वो वाला एग्जांपल लेते हैं, उससे सारा कुछ समझ आता है। अब एक एग्जांपल लेते हैं। एग्जांपल नंबर 20 दे रखा बुक में। फाइंड माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स के निकालने, ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ डिटर्मिनेंट 1 -2 4 3। ये डिटर्मिनेंट दे रखा है, इसके माइनर कोफैक्टर दोनों निकालने हैं हमारे को। तो निकाल देंगे, बहुत आसान है। अभी मैंने माइनर भी निकालना सिखाया, कोफैक्टर भी। तो शुरू करते हैं। अब जैसे हम माइनर ऑफ ए आई जे को हम कैसे डिनोट करते हैं, इज डिनोटेड बाय एम आई जे, यही बताया था मैंने। तो A11 का माइनर क्या होगा, ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं लेंगे तो 3 आ जाएगा। तो A11 ये है 1, तो M11 इसका क्या हो जाएगा 3, यही हो जाएगा। और M12 ऐसे क्या हो जाएगा, M12 हो जाएगा 4। अब देखो जैसे ये मैट्रिक्स है 1 -2 4 3,
अब ये वाला रो और ये वाली कॉलम नहीं लेनी, तो यही हो जाएगा ना 4, और M21 होएगा ना। M21 क्या हो जाएगा, M21 हो जाएगा, ये वाली रो नहीं लेनी, ये वाली रो नहीं लेनी, तो क्या हो जाएगा -2, और M22 क्या हो जाएगा, M22 हो जाएगा 1। ठीक है, ये तो माइनर्स निकल गए हमारे। अब कोफैक्टर्स कैसे निकलेंगे, ये सारे तो माइनर निकल गए ना हमारे। अब कोफैक्टर मैंने बताया था आपको, नाउ कोफैक्टर ऑफ A11 का कोफैक्टर देखना है। अब देखो M11 हमें पता है माइनर, इसका कैसे लिखते थे हम, -1 की पावर I+J इंटू माइनर IJ। अब IJ तो हमारा 1 है, तो ये क्या बन जाएगा, -1 1+1 M11, और M11 हमारा क्या था 3, -1 की पावर 2 इंटू 3, और -1 की पावर 2 क्या बना देगा, 1 बना देगा ऐसे पॉजिटिव का। तो ये क्या आ गया हमारा, A11 का कोफैक्टर आ गया 3। अब ऐसे A12 का निकालेंगे, -1 की पावर 1+2 इंटू में M12, -1 की पावर 3, M12 क्या निकाला था हमने 4, तो ये क्या बन जाएगा -4। अब ऐसे आगे निकालेंगे हम A21, तो A21 क्या होगा, -1 की पावर 2+1 M21, ये क्या बन जाएगा -1 की पावर 3, और M21 हमने क्या निकाला था -2। अब -1 इंटू -2 करेंगे तो +2 मिलेगा। ऐसे ही हम A22 निकाल लेंगे, -1 की पावर 2+2 M22, अब M22 हमने निकाला था 1, ठीक है, -1 की पावर 4 इंटू 1, तो +1 बन जाएगा ये, क्योंकि इवन पावर है 1 इंटू 1 1। तो हमारे सारे कोफैक्टर भी निकल गए और माइनर भी निकल गए, तो ये वाला एग्जांपल हो गया सोल्व। अब ऐसे एक और एग्जांपल देखते हैं। अब हमें एग्जांपल नंबर 22 करते हैं। इसमें क्या है, फाइंड द माइनर्स एंड द कोफैक्टर्स ऑफ द डिटर्मिनेंट। हमें एक डिटर्मिनेंट दे रखा, माइनर कोफैक्टर निकालना बहुत आसान है, अभी सिखाया, सबका निकाल लेंगे। पर हमें एक और चीज़ बोली है, एंड वेरीफाई दैट A11 उसका कोफैक्टर का 3 1, ऐसे ये सब 0 के इक्वल है। पहले हम माइनर कोफैक्टर निकालने में कंसंट्रेट करते हैं, ये तो बाद में होएगा, क्योंकि पहले जब तक कोफैक्टर नहीं आएंगे तो कैसे प्रूव करेंगे, यहाँ हर जगह कोफैक्टर चाहिए ना। ठीक है, तो माइनर निकालते हैं हम पहले, माइनर के बाद कोफैक्टर आएगा। अब जैसे हमारे को पता है M11 कैसे निकलेगा, M11 दूसरे पेन से लिख लेते हैं, M11 कैसे आएगा। अब देखो M11 क्या है हमारा, 2 है ना, A11 2 है, तो इसका M11 मतलब माइनर निकालना, तो ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे 0 4 5 7। ठीक है, ऐसी M12 में क्या देखेंगे, M12 में हम ये 3 वाला नहीं देखेंगे, ये जो है ये जो 3 वाला है, और ये तो क्या आएगा 6 4 1 -7। ठीक है, और M13 में ये वाला नहीं देखेंगे 5 वाला, क्योंकि 5 जहाँ जहाँ लाया कर रहा है उसके रो और कॉलम हटा देंगे, तो क्या आएगा 6 0 1 5। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, 0 -20 -20, ये -42 और -4 -46 बन जाएगा, ये होगा 30 -0 30। ठीक है, ऐसे हमने पूरी एक रो का हमने निकाल लिया। अब ऐसे हम दूसरी रो का निकालेंगे। ऐसा करो, साथ साथ इसके कोफैक्टर भी लिख लो ना, साथ साथ कोफैक्टर भी लिख लेते हैं, क्योंकि वो माइनर के साथ ही तो लिखे जाते हैं। देखो अब कोफैक्टर इसका क्या क्या बनेगा, A11 का -1 की पावर 1+1, साथ में इसका माइनर क्या है -20, तो ये +1 बन जाएगा, तो ये -20 रहेगा। ऐसी A12 क्या बनेगा, -1 की पावर 1+2, और ये क्या निकाला था हमने -46, इनटू में मल्टीप्लाई में, तो ये भी माइनस ये भी माइनस, क्योंकि ये ओड पावर है माइनस ही बनाएगी, तो ये 46 बन जाएगा। ऐसे A13 क्या निकालेंगे हम, A13 हमारा होगा -1 की पावर 1+3 30 निकाला था हमने, ये पॉजिटिव बन जाएगा, इवन पावर है तो ये 30 रहेगा। अब ऐसे हम और भी निकाल लेते हैं। अब यहाँ पे हम निकालेंगे M21। ठीक है, M21 क्या होगा, 6 वाली रो नहीं देखनी है हमें, 6 वाली रो नहीं देखेंगे तो क्या आएगा -3 5
5 माइनस 7। M22 में क्या आएगा, M22 में आएगा तुम्हारा 2 5 1 माइनस 7। M23 में क्या आएगा, M23 में 4 वाला रो और 4 वाली कॉलम नहीं देखेंगे तो क्या आएगा, 2 माइनस 3 1 5। ठीक है, ये आएगा। अब इन्हें सॉल्व करके क्या आएगा, लिख लो सीधा सीधा। ये 21 माइनस 25 माइनस 4 माइनस 14 माइनस 5 माइनस 19। 10 प्लस 3 बन जाएगा माइनस का होके मल्टीप्लाई होके, तो ये 13। ठीक है, अब यहीं इन्हीं के सामने इनके कोफैक्टर लिख लो। M21 वो M21 नहीं सॉरी A21 आएगा ना, ब्लू से लिख लेते हैं। A21 माइनस 1 की पावर 2 प्लस 1 इंटू में माइनस 4। ये ओड पावर है तो माइनस ही रहेगा, माइनस 1 इंटू माइनस 4 4 बन जाएगा ये। A22 क्या बनेगा, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 2 माइनस 19 निकाला था, ये इवन पावर हो गई ऊपर 2 प्लस 2 तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, पर यहाँ नेगेटिव है तो माइनस 19 ही रहेगा। और A23 क्या निकलेगा हमारा, माइनस 1 की पावर 2 प्लस 3 और 13 हमने निकाला था ये, तो क्या बन जाएगा हमारा, ये इवन पावर ओड पावर है तो माइनस ही रहेगा, तो माइनस 13 हो जाएगा। अब ऐसे ही हम आगे का निकाल लेते हैं, M31 M32 M33, फिर उसी से ए वाली टर्म आ जाएगी हमारी। अब निकालते हैं। M31 क्या होगा हमारा, अब देखो 31 में ये 1 वाला रो नहीं देखेंगे और 1 वाला कॉलम नहीं देखेंगे, तो क्या बन जाएगा हमारा, -3504। ठीक है, M32 क्या बन जाएगा हमारा, M32 वाले में 5 वाली रो नहीं देखेंगे और 5 वाला कॉलम नहीं देखेंगे, तो क्या बनेगा 2564। ऐसी M33 क्या आ जाएगा हमारा, 2 माइनस 360। अब इसे सॉल्व कर लेंगे, क्या आएगा हमारे पास, आएगा, देखो अभी रुको, हमारे पास आएगा ये -12 ही आएगा क्योंकि ये तो 0 हो जाएगा। यहाँ आएगा 8 माइनस 30 माइनस 22, यहाँ आएगा 0 और ये माइनस का माइनस प्लस में बन जाएगा 18 आ जाएगा। ठीक है, अब ऐसे ही इसके आगे A31 क्या आएगा हमारा, -1 की पावर 3 प्लस 1 और -12, तो ये पॉजिटिव बन जाएगी पावर, पर यहाँ तो माइनस है ही तो कोई फ़ायदा नहीं है, -12 ही रहेगा। A32 क्या आ जाएगा हमारा, A32 हो जाएगा -1 की पावर 2 प्लस 3 -22। ये माइनस की पावर रहेगी क्योंकि ओड है, -1 इंटू -22 22 पॉजिटिव का। A33 क्या बन जाएगा हमारा, -1 की पावर 3 प्लस 3 और 18। ये इवन पावर है तो ये पॉजिटिव बन जाएगा, तो 18 बन जाएगा ये। हमने सारे माइनर और सारे कोफैक्टर निकाल लिए। अब देखो हमें क्वेश्चन में बोला क्या गया था, क्वेश्चन में हमें बोला गया था दूसरा पार्ट A11 A31 प्लस A12 A32 प्लस A13 A33 0 के इक्वल वेरीफाई करना है। अब यहाँ पे हम सारे पहले लिख लेते हैं। A11 हमें क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है। A12 हमें -3 दिया हुआ है और A13 हमें दिया हुआ है 5। ऊपर वाली रो दे रखी है हमें पूरी। ठीक है, और हमने A31 अभी हमने निकाला है, अभी जस्ट क्या निकाला, -12। A32 हमने क्या निकाला है, 22। A33 हमने क्या निकाला, 18। बस कुछ नहीं करना, डाल दो सब में वैल्यू, +-3 इंटू 22 प्लस 5 इंटू 18। LHS लेंगे, RHS तो हमें 0 दी हुई है। ये क्या बनेगा, -24, ये क्या बनेगा, -66, ये क्या बनेगा, प्लस का 90। ये दोनों सम करके -90 + 90 = 0। हैंस प्रूव्ड LHS = RHS वेरीफाई हो गया, 0 ही आ रहा है। तो ये एग्जाम्पल था। अब इसके बाद एक्सरसाइज 4.4 करते हैं। एग्जाम्पल्स हमने सारे कर लिए हैं, 5 क्वेश्चन है, पाँचों करेंगे और ये वाली एक्सरसाइज भी ख़त्म हो जाएगी। हाँ, मैं पहले क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, राइट माइनस एंड कोफैक्टर्स ऑफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग डिटर्मिनेंट्स। मतलब हमें 4 पार्ट दे रखे हैं फर्स्ट क्वेश्चन के, और चारों के हमें डिटर्मिनेंट और वो डिटर्मिनेंट के माइनर और कोफैक्टर निकालने हैं। तो फर्स्ट पार्ट और सेकंड पार्ट दोनों 2/2 के हैं, और सेकंड क्वेश्चन जो है उसके दोनों पार्ट 3/3 के हैं। तो मैं दोनों का एक एक पार्ट करके दिखा देता हूँ, एक एक पार्ट आप खुद कर लेना। ठीक है,
तो पहला पार्ट है 2 - 4 0 3, ठीक है, ये है। अब इसके माइनर क्या निकलेंगे, A11 का माइनर होता है M11, ऐसे डिनोट करते हैं। ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं देखेंगे तो क्या आएगा 3, A12 M12 क्या आएगा, ऐसे लिख लो, इक्वल नहीं है ना, तो 0 आएगा इसका। A13 का क्या आएगा, M13 13 नहीं है, 2 2 2 1 2 2 2/2 का मैट्रिक्स है ना, तो क्या आएगा M21। ये वाला रो और ये वाली कॉलम नहीं देखेंगे तो इसका अपोजिट क्या, -4। ऐसी A22 का माइनर क्या आएगा, M22 2 आएगा। तो ये तो माइनर निकल गए। अब कोफैक्टर कैसे निकलेंगे, कोफैक्टर का मैंने बताया था आपको, A11 = -1 की पावर 1 + 1, क्योंकि 1 1 है, और M11 लिख दो तो क्या आएगा, -1 की पावर पॉजिटिव बन जाएगी तो +1 बन जाएगा, और इंटू 3 है तो 3 रहेगा। ऐसी A12 लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 M12, तो क्या ये नेगेटिव बनेगा, माइनस की पावर वो है, ओड है, और ये तो 0 है ही, तो 0 ही बनेगा। ये A21 क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 1 M21, ये ओड पावर है तो माइनस होगा, और -4 है, ये हमने निकाला है ना, तो +4 बन जाएगा। ऐसी A22 क्या बनेगा, -1 की पावर 2 + 2 M22, ये पॉजिटिव बन जाएगा, ओड पावर इवन पावर है, और ये 2 निकाला था हमने तो 2 बनेगा। तो ये हमने निकाल लिया माइनर भी और कोफैक्टर भी। ये क्वेश्चन, ये पार्ट हमारा हो गया सॉल्व। अब सेकंड पार्ट भी सेम ऐसा ही है, वो आप कर लेना खुद। अब सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट मैं कराता हूँ, सेकंड पार्ट आप खुद कर लेना, ठीक है, वो भी देखते हैं क्या है। अब ये हमें डिटर्मिनेंट दे रखा है, और ये क्या है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी कहते थे इसे हमें ना, 1 0, जो डायगनल सारे 1 हो और रेस्ट जितने भी है डायगनल्स के अलावा 0। तो अब इसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे, माइनर कोफैक्टर कैसे निकालेंगे, देखो ऐसे एक बीच में लाइन बना लेते हैं, यही माइनर लिखते रहेंगे साइड बाय साइड, और वहीं M11 क्या होगा, ये वाली रो नहीं देखनी और ये वाला कॉलम नहीं देखना जहाँ पे 1 लाई कर रहा है ना, यही है ना। तो अब इसे लिख लेंगे 1 0 0 1 बनेगा, इसे सॉल्व करेंगे 1 - 0 1, ये हमारा आ गया। M12 में जहाँ पे 0 है तो वो नहीं देखना, 0 वाली रो, ये वाली रो कॉलम और ये वाली रो नहीं देखनी, ठीक है। तो अब क्या आएगा यहाँ पे, 0 0 0 1, तो ये क्या बन जाएगा, 0। सॉल्व करेंगे तो M13 कैसे लिखेंगे, ये वाली रो कॉलम और ये वाला रो नहीं देखेंगे तो क्या लिखेंगे, 0 1 0 0, ये भी 0 बन जाएगा, ठीक है ना। अब ऐसी इसके वो लिख लेते हैं हम, A11 -1 की पावर 2 1 + 1 2, सीधा मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, ठीक है, 1 + 1 2, और M11 तो ये +1 बन जाएगा। A12 -1 की पावर 3 आएगी, और M12 0 है तो ये पूरा 0 बन जाएगा। ऐसी A13 -1 की पावर 4 M13, और 0 है तो M13 0 है तो 0, ऐसी ये 0 है तो मल्टीप्लाई होगा तो 0, कुछ भी 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बनेगा। अब ऐसे हम दूसरा आगे कर लेते हैं, M14 कैसे, M14 नहीं, M21 कैसे निकलेगा। अब नीचे सेकंड रो का जो अभी 0 लाया कर रहा है वो नहीं देखना हमें, ठीक है। दोबारा लिख देता हूँ मैं मैट्रिक्स, 1 0 0 0 1 0 0 0 1, ठीक है। अब ये 0 है, यहाँ लाया कर रहा है, यहाँ लाया कर रहा है, तो ये नहीं लिखना, क्या लिखना है, 0 0 0 1, ये आएगा, है ना। ऐसी 1 जहाँ लाया कर रहा है, 1 यहाँ लाया कर रहा है और यहाँ लाया कर रहा है, ठीक है, ये तो 0 बन जाएगा। ऐसी M22 क्या बनेगा, M22 में आएगा 1 0 0 1, ठीक है, ये बनेगा 1। ऐसी M23 में क्या आएगा, M23 में आएगा जहाँ पे ये नहीं देखना और ये नहीं देखना, तो आएगा 1 0 0 1 0, तो ये 0 बनेगा। ऐसे इसके साथ साथ इसके वो लिख लो, A21 क्या बनेगा, -1 की पावर 3, और M21 हमारा 0 है तो ये पूरा 0। A22 -1 की पावर 4 इंटू M22 1 है
तो वन पॉजिटिव वन इंटू पॉजिटिव वन वन ही बनाएगा। A23 क्या बनेगा हमारा -1 की पावर 5 और ये 0 है M23 तो ये 0 बन जाएगा। ठीक है, ऐसे ही आगे करते हैं अब थर्ड रो के लिए। M31 M32 M33। ठीक है, दोबारा लिख देता हूँ, मैट्रिक्स प्रॉब्लम ना हो, सामने ही है हमारे, लिख देते हैं। अब देखो ये वाला रो 0 कहाँ लाया कर रहा है, वाला यहाँ पे और यहाँ पे नहीं देखेंगे तो क्या आएगा 0 0 1 0, ये 0 ही बन जाएगा। ऐसे ही अब इसको जहाँ 0 ये दूसरे वाला लाया कर रहा है वो नहीं देखना, तो ये वाला कॉलम तो देखना ही नहीं है। इसके साथ की रो कौन सी बन रही है, ये वाली, तो नहीं देखेंगे। तो क्या आएगा 1 0 0 0, ये भी 0 बन जाएगा। और M33 में ये वाला 1 कहाँ लाया कर रहा है, इस रो में, और कॉलम तो देखना ही नहीं हमें। क्या आएगा 1 0 0 1, तो ये बन जाएगा 1। ऐसे अब इसके साथ में इसके कोफैक्टर लिख दो, -1 की पावर 4 M31, ये 0 ही बन जाएगा क्योंकि M31 हमारा 0 है। A32 में क्या बनेगा -1 की पावर 5 M32 हमारा 0 है तो ये भी 0 बन जाएगा। ऐसी A33 में क्या होगा -1 की पावर 6 M33। अब M33 हमारा 1 है और ये हमारी पॉजिटिव पावर बनेगी 1 इंटू 1 1 ही देगा। तो हमने सारे कोफैक्टर और सारे माइनर निकाल लिए हैं। तो ये हमारा क्वेश्चन हो गया सॉल्व। अब आगे वाला क्वेश्चन करते हैं, थर्ड क्वेश्चन। सेकंड के फर्स्ट के 2 पार्ट थे, मैंने 1 करा दिया। सेकंड के 2 पार्ट थे, मैंने 1 करा दिया। अब वो आगे आप खुद सॉल्व कर लेना वो होमवर्क में। अगर वो भी नहीं सॉल्व होते हैं आपसे तो कमेंट में लिख देना, मैं उसका भी सॉल्यूशन डाल के एक वीडियो छोटी सी बना के डाल दूंगा। तो थर्ड क्वेश्चन देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन में क्या है। देखो हमें थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो। हमें सबके कोफैक्टर नहीं निकालने, बस सब सेकंड रो से दिया हुआ है तो सेकंड रो से मतलब है। ठीक है, इवेल्युएट करना है हमें इसको। ठीक है, अब एक इम्पोर्टेंट चीज़ है, ये डिटर्मिनेंट है। डिटर्मिनेंट इक्वल टू सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स ऑफ अ रो और अ कॉलम। इससे मतलब क्या है, जो सम होगा, जैसे ये रो है, रो 2 बोली है अभी इसने, 2 0 1 है रो एलिमेंट्स जो इसके हैं, विद देयर कोफैक्टर्स, उनका जो प्रोडक्ट होगा ना, जैसे 2 का जो कोफैक्टर आएगा *2 प्लस 0 का जो कोफैक्टर आएगा *2 प्लस 1 का कोफैक्टर आएगा *2, वो डिटर्मिनेंट के इक्वल होगा। हमें सेकंड रो से इवेल्युएट करना है तो आप पहले माइनर कोफैक्टर निकालते फिर इवेल्युएट करना सीखेंगे। अब जैसे देखो इसके माइनर क्या निकलेंगे, M21 के, सेकंड रो देखनी है ना हमें, M21 का ये वाला कॉलम, ये वाली रो और ये वाला कॉलम नहीं देखना है ना। तो क्या आ रहा है 3821, यही दिख रहा है तो लिख दो 3821, 3823 है, 1 नहीं है, 3823। ऐसी M22 क्या निकलेगा, 0 वाला रो तो देखनी नहीं है, कॉलम भी नहीं देखना, तो क्या आएगा 5183। ठीक है, M23 क्या आएगा हमारा, M23 आएगा 5312। अब इसे सॉल्व कर लेना है, ये बनेगा 9 9 माइनस 18 -9, 15 बनेगा, ये 15 माइनस के साथ आएगा, 15 माइनस 8 कितना होता है 7। अब ये कैसे बनेगा 10 10 माइनस 3 7, ये तो आ गया हमारे माइनर्स। अब ऐसे ही इसके कोफैक्टर निकालेंगे। कोफैक्टर कैसे निकलते हैं, कोफैक्टर निकलेगा A21 का -1 की पावर 3, 2 + 1 3 होगा, और M21 तो -1 ऑड पावर है तो -1 * में -9, तो ये क्या बन जाएगा 9। A22 क्या आएगा -1 की पावर 4 M22 हमने निकाला 7, और ये पॉजिटिव बन जाएगा, इवन पावर है तो 7 बन जाएगा। ये A23 क्या बनेगा हमारा -1 की पावर 5 M23 हमने पॉजिटिव 7 निकाला, पर यहाँ तो ऑड पावर आ रही है तो -7 बन जाएगा। अब मैंने क्या बताया था आपको, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ एन रो विद देयर कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स। अब इसको कैसे इवेल्युएट करेंगे हम, देखो डेल्टा A21 का एलिमेंट क्या है, A21 का 201 है, मतलब टोटल हमारी सेकंड रो आ रही है 201, 2 * में उसका माइनर क्या है, कोफैक्टर क्या है 9, प्लस यही तो है सम ऑफ द प्रोडक्ट, सम और प्रोडक्ट होना चाहिए। पहले तो प्रोडक्ट निकालेंगे, ये निकाल लिया। अब 0 का 7 है,
प्लस -7 का क्या है 1। तो अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे। ये तो 0 हो गया, ये 18 हो गया, 18 और ये -7 खुलेगा तो क्या आएगा 18 और 18 में से 7 गए तो 11 हमारा डिटर्मिनेंट की वैल्यू आ गई। पहले हम कैसे डिटर्मिनेंट खोलते थे, पूरा करते थे, अब एक ही रो से हमने निकाल लिया क्योंकि हमने माइनर और कोफैक्टर निकाल लिया तो कोफैक्टर से हमारा ये आ गया। ये हमारी प्रॉपर्टी होती है एक। ऐसी एक क्वेश्चन हो रहा है तो फोर्थ क्वेश्चन है वो देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन में हमसे बोला गया यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ द एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, रो और कॉलम का देख के करना सॉल्व। अब कॉलम बोला गया तो कॉलम हमारा थर्ड ही है। अब इसके माइनर्स कोफैक्टर निकालेंगे और फिर उसकी जो इसकी जो वैल्यू है जैसे A1 A313 A123 A33 इसी के इनमें इनके कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करके इनका सम निकाल के हमारी डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। हम उसे इवेल्युएट कर लेंगे। अब कैसे करेंगे, चलो सॉल्व करते हैं। आंसर नंबर 4। अब इसके माइनर कोफैक्टर निकालो पहले, ठीक है। अब इसका माइनर निकालेंगे हम M313 का। तो ये वाला कॉलम तो देखना नहीं ना, वो वाली रो देखनी। क्या आएगा 1y 1z, ठीक है। यहाँ माइनर लिख लेंगे, यहाँ कोफैक्टर। A23 का क्या निकलेगा 1x 1z। इसे सॉल्व करेंगे z माइनस वाई आएगा, इसे सॉल्व करेंगे z माइनस एक्स आएगा, ठीक है। ऐसी M33 का क्या आएगा, M33 का आएगा 1x 1y। तो इसे सॉल्व करेंगे y माइनस एक्स आएगा, है ना। यही आएगा, इधर से इधर माइनस के साथ तो आएगा। पहले हम ये देखेंगे y। तो ऐसे अब इसके क्या बन जाएंगे A13 -1 की पावर 4 z माइनस वाई। तो ये पॉजिटिव पावर बन जाएगी, सेम ही रहेगा z माइनस वाई। A23 क्या निकलेगा हमारा -1 की पावर 5 z माइनस एक्स। तो ये नेगेटिव बन जाएगा तो नेगेटिव पूरा क्या बनाएगा -z प्लस एक्स जब उससे मल्टीप्लाई होगा। और A33 क्या निकलेगा हमारा -1 की पावर 6 y माइनस एक्स। तो ये पॉजिटिव बनेगा तो 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो यही बनेगा सेम। तो अब देखो, अब क्या बोला गया है, अब बोला गया है इवैल्यूएट करो। अब इवैल्यूएट करना मैंने बताया था आपको कैसे करेंगे। अब इसके थर्ड रो के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो लिख लो YZ ZX XY। YZ इनटू में क्या लिखेंगे, इसका कोफैक्टर क्या आता है Z माइनस वाई, ठीक है। प्लस में ZX, इसका कोफैक्टर क्या निकाला था हमने, ये -z प्लस एक्स प्लस XY। इसका कोफैक्टर निकाला था हमने y माइनस एक्स। अब इसे सॉल्व कर लेंगे तो हमारा डेल्टा की वैल्यू आ जाएगी। मल्टीप्लाई कर लो एक एक करके। क्या आएगा YZ² माइनस y² प्लस अंदर माइनस है तो ये माइनस बन जाएगा तो इसे माइनस करो तो क्या बनेगा -z²x और अंदर यहाँ पे प्लस है तो ये प्लस ही रहेगा प्लस zx² प्लस xy² और अंदर एक माइनस है, माइनस से मल्टीप्लाई होगा तो -x²y। तो ये आ गया। अब ये सॉल्व जितना सिंप्लीफाई होता कर देना, वरना वही हमारा आंसर होगा। ये हमारा डेल्टा निकल गया तो ये हमारा आंसर है। अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, वो देख लेते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 हमारे ऐसा है, हमें क्या दे रखा देखो। इफ़ हमें कुछ डिटर्मिनेंट दे रखा है एंड Aij इज द कोफैक्टर ऑफ Aij देन द डिटर्मिनेंट कैसे होगा। अब देखो मैंने आपको एक बताया था ना डिटर्मिनेंट क्या होगा, सम ऑफ द एलिमेंट्स, सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ द एलिमेंट्स इनटू कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा उसका। तो मतलब A11 होगा तो साथ में A11 ही होगा, उसके A12 होगा तो साथ में A12 होगा, प्लस A13 होगा तो साथ में A13 होगा उसका कोफैक्टर, कोरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर होगा एलिमेंट का। ये देखो यहाँ पे A21 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, क्योंकि एलिमेंट A12 है ना, तो A12 ही होगा। अब हमें चारों ऑप्शन में क्या दिख रहा है, पहले ऑप्शन में A11 A31, ये तो ऐसे ही कट गया। दूसरे ऑप्शन में क्या है A11 A11, चलो पहला ठीक है। दूसरा देखो A12 A21, ये गलत आ गया ना, ये भी नहीं हो सकता। तीसरा देखो A21 है एलिमेंट और उसका कोफैक्टर कितनी है साथ में A21 का, A11 का, तो ये भी नहीं हो सकता। डी देखो A11 कोफैक्टर A11 ठीक है, A21 साथ में कोफैक्टर A21 ठीक है।
A31 साथ में कोफैक्टर A31, तो हमारा डी ऑप्शन करेक्ट है। डी इज आर आंसर। तो ये वाली एक्सरसाइज तो पूरी होगी है सोल्व। अब आगे हम एडजॉइंट और इनवर्स पढ़ेंगे, 4.5 पढ़ेंगे आगे। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।